Hello students, welcome to the session of Java programming language. In this we are discussing object oriented programming concepts. So today in this video we will discuss what is a class, one of the very important topics, and it is one of the basics. So you should be updated with the concept of class. It's so interesting. Let's begin this session. So students, first of all you should understand that class is a collection of similar objects. Means when we found similar type of objects, we got the concept of class. In many interviews this is discussed, which thing came first, ऑब्जेक्ट पहले आया या क्लास पहले आया, इस पर भी बहुत हेल्दी डिस्कशन होता है. सो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि डेफिनेटली ऑब्जेक्ट्स आर द मेन बिगिनिंग. हमने ऑब्जेक्ट्स देखा, एज पर दी ऑब्जेक्ट्स वी थॉट ऑफ अ क्लास. तो क्लास फ्रेम करने के लिए डेफिनेटली ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है. ऑब्जेक्ट्स होंगे तभी हम एक क्लास के बारे में सोच पाएंगे. नाउ टू मेक अ क्लास वी यूज़ द क्लास कीवर्ड. हमें क्लास कीवर्ड यूज़ करना होता है और कीवर्ड्स आर ऑलवेज इन स्मॉल लेटर्स एज यू नो दैट. क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर. इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे हमने क्लास एक स्टूडेंट नाम की बनाई, तो जैसा कि आपको बताया गया कि स्टूडेंट का एस कैपिटल होना चाहिए, इसे आप ध्यान रखिए. और ये आपको डिफ्रेंशिएट भी करता है एक जो हमारी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उनको भी पहचानने में आपको हेल्प होगी. तो ये स्टार्टिंग से ही अपने साथ रखें कि क्लास नेम बिगिंस विद कैपिटल लेटर. अब इस क्लास में हमने डेटा मेंबर्स के बारे में बात की, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की कि स्टूडेंट की जो मोस्ट ऑफ दी इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं. नेम, एज, कोर्स. अब ये प्रॉपर्टीज़ इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट एज पर द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रोग्राम, एज पर माय प्रेजेंट प्रोग्राम, आई एम जस्ट कनेक्टेड विद दीज 3 प्रॉपर्टीज़. यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी अप्लाई होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ कैन बी n, द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ कैन बी सो मैनी, बट वी टेक ओनली दोज प्रॉपर्टीज़ टू होम वी आर कंसर्न. एक हमने मेथड लिया हुआ है void show, जो कि इन सभी प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करता है, शो करता है. एंड प्रिंट करने के लिए system.out.println एंड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टूडेंट डिटेल एंड सेमीकॉलन, इस तरह से स्टेटमेंट हम लिखेंगे. फर्दर हम अगले वीडियोस में ये भी डिस्कशन करेंगे कि system.out.println की एनालिसिस क्या है, राइट. तो इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे. फिलहाल अभी के लिए आप इतना समझिए कि प्रिंट करने के लिए हम SOP यूज़ करते हैं. शॉर्ट फॉर्म में इसे हम SOP कहते हैं, system.out.println. लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात का अंदाज़ा आपको यहीं से लग गया होगा कि सिस्टम का S कैपिटल है. इट मीन्स इट इज़ अ क्लास, इट इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास ऑफ जावा, राइट. नाउ फर्दर नेम इज़ देयर एंड ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है. इस प्लस को हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करता है. तो स्टूडेंट नेम में आपने नेम को ऐड किया एंड फर्दर वी हैव एज एंड दिस इज कॉन्कैटिनेटेड, कोर्स एंड दिस इज कॉन्कैटिनेटेड. तो इस तरह से आपने अपनी क्लास को फॉर्म किया. ये डेटा मेंबर्स है और ये मेथड है, राइट. एंड क्लास का कॉन्सेप्ट ही होता है, इट इज़ ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली दे आर फॉर्म्ड विद डेटा मेंबर्स इन डेटा फंक्शंस ओनली. नाउ ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं क्लास का. तो ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सी लैंग्वेज में जिस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे बिल्कुल वैसा ही है. तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जैसे आप लिखते हैं डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू, तो ठीक उसी तरह से हम ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करते हैं. अब ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो डेटा टाइप होता है वो क्लास नेम ही होगा, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. तो जैसे अमित नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो क्लास स्टूडेंट होगा, यही इसका डेटा टाइप है. अब ये हमने डिक्लेयर तो कर दिया ऑब्जेक्ट, लेकिन हमने अभी तक इसको मेमोरी असाइन नहीं की है. तो डिक्लेरेशन में क्लास नेम ही एज ए डेटा टाइप उसका आता है. अब मेमोरी, जैसा कि हम जानते हैं स्टार्टिंग से हर वेरिएबल एक मेमोरी, एक सर्टेन चंक ऑफ मेमोरी असाइन होती है उसे. जैसे सी लैंग्वेज में इंटीजर को 2 बाइट चाहिए, कैरेक्टर को 1 बाइट चाहिए, फ्लोट को 4 बाइट चाहिए, जबकि जावा में यही डबल हो जाता है. इंटीजर ऑक्यूपाइज 4 बाइट्स, कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 2 बाइट्स एंड फ्लोट ऑक्यूपाइज 8 बाइट्स. तो इसी तरीके से जो आपने अमित नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था या अर्पिता नाम का जो आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था उसे भी मेमोरी चाहिए, क्योंकि इट वॉज जस्ट द डिक्लेरेशन. अब मेमोरी असाइन करने के लिए हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जो कि हीप डेटा स्ट्रक्चर में उसे मेमोरी असाइन करता है. दिस इज द कंस्ट्रक्टर, वी विल डिस्कस इट फर्दर. So this is how if we combine these two lines, then
what we find, student Arpita, assignment operator, new student. This is the constructor, this is the new keyword for assigning memory, and this is the assignment operator, and this is what the declaration of the object. So to assign memory to newly created object, we use new keyword. It assigns memory on heap data structure, right? So this is what the concept of class and object is. I hope you must have enjoyed the video. Do subscribe our channel for more videos and latest updates, and see you in the next video. Keep learning. Jai Hind.